अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को अपने फैसले में करार दिया था सदर पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख दें, जबकि गवर्नर पख्तूनख्वा गुलाम अली को फैसले में शामिल करते हुए पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। गवर्नर पख्तूनख्वा ने तो लैतो लाल से काम लिया, जबकि सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर कर दी। दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस था, जो उन्होंने जस्टिस एजाज अल एहसन और मुजाहिर अली अकबर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के एक फैसले के दौरान लिया, जिसमें जस्टिस एजाज अल एहसन ने लिखा था कि चीफ जस्टिस का दोनों सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन की ताखीर पर अज खुद नोटिस लेना बनता है। जस्टिस एजाज अल एहसन ने गुलाम महमूद डोगर के मुकदमा में समाअत करते हुए फैसला तहरीर किया था, जिसमें गुलाम महमूद डोगर को पंजाब हुकूमत के गैर तहरीरी हुक्म यानी ज़बानी हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तब्दील कर दिया था। चुनांचे चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने अज खुद नोटिस लेकर मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। मुकदमे की समाअत के लिए एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल थे। मुकदमे की समाअत के पहले दिन ही जस्टिस अतहर मनउल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अज खुद नोटिस पर एतराज कर दिया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, अज खुद नोटिस एक पुलिस अफसर के तबादले के मामले में लिया गया। इस मुकदमे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बार अदालत में तलब किया गया, दूसरी बार उनको अदालत नहीं बुलाया गया और न ही उनको दोबारा बुलवा कर सुना गया। उनके एक बार मौकिफ को सुनने के बाद चीफ जस्टिस को अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त कर दी गई, जबकि चीफ जस्टिस ने भी दरखास्त पर अमल करते हुए अज खुद नोटिस ले लिया। मेरी नजर में चीफ जस्टिस का इतनी जल्दी अज खुद नोटिस लेना नहीं बनता। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने भी समाअत के दौरान सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था, क्या वजीर आला के पास इख्तियार है वो अपने लीडर के कहने पर सूबाई असेंबली ही तोड़ दे? अगर पार्टी चेयरमैन वजीर आला को हुक्म दे और कहे सूबाई असेंबली को तहलील कर दे, वजीर आला के पास सूबाई असेंबली को तोड़ने के इस कदर इख्तियार मौजूद है। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान इस जैसे 3 सवालात को उठाया था। इसके साथ जस्टिस मंजूर अली शाह ने सवाल उठाया, अगर तहलील हुई असेंबली गैर आईनी साबित हुई तो उसे बहाल करने से मौजूदा सूरत हाल को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा, वोटर्स अपने नुमाइंदों को 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करके ईवान पार्लियामेंट में भेजते हैं। चुनांचे दर्ज बाला तीनों जजों ने अज खुद नोटिस, असेंबली की तहलील और वजीर आला के अपनी लीडरशिप के हुक्म पर असेंबली तोड़ने के इख्तियार पर अपने एतराजात वारिद किए। इसके साथ पीडीएम की क़यादत ने 2 जजेस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाज अल एहसन को मुकदमा सुनने वाले बेंच में शामिल करने पर एतराज किया और मुतालबा किया दर्ज झैल दोनों जजेस को मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के मुकदमात सुनने वाले बेंचेस में शामिल न किया जाए। पीडीएम की क़यादत ने मीडिया में बयानात जारी किए और दोनों जजेस को बेंच से बाहर निकालने के अपने मुतालबे पर बहुत जोर दिया। इसके नतीजे में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाज अल एहसन ने खुद को अज खुद नोटिस सुनने वाले बेंच से अलहदा कर लिया। जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा, मैं बेंच में शामिल होकर खुद को तमाशा नहीं बनाना चाहता। इस तरह 27 फरवरी को चीफ जस्टिस ने समाअत से पहले बताया। जस्टिस आफरीदी और जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने भी खुद को मुकदमा सुनने वाले बेंच से अलग कर लिया। इस तरह अज खुद नोटिस सुनने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया और बाकी रह जाने वाले 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने अज खुद नोटिस की समाअत को जारी रखा। चूंकि जस्टिस अतहर मनउल्लाह और जस्टिस आफरीदी ने अपने मुख्तसर फैसले में दर्ज बाला बातें लिखी थीं और तफसीली फैसला बाद में जारी करने का हुक्म सादिर किया था। इस तरह 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की और फैसला जारी किया। 5 जजेस से 3 जजेस ने अज खुद नोटिस को दुरुस्त करार दिया और इलेक्शन की तारीख जारी करने के लिए सदर पाकिस्तान को पंजाब और गवर्नर पख्तूनख्वा को के पीके में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद किया। चूंकि इस फैसले में इब्तिदाई समाअत में शामिल 2 जजेस जस्टिस अतहर मनउल्लाह और जस्टिस आफरीदी के इख्तिलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट के इज्तिमाई फैसले में शामिल नहीं किया था, इस तरह इस फैसले को 3 के मुकाबले में 2 जजेस का फैसला करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया, जबकि नून लीग और पीडीएम की क़यादत ने इस अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बनाया
और इब्तिदाई समाअत में शामिल 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट को भी फैसले में शामिल करने का मुतालबा किया और कहा नून लीग और पीडीएम की क़यादत की नज़र में अदालत का ये फैसला 4 के मुकाबले में 3 जजेस का है, यानी 4 जजेस अज खुद नोटिस के खिलाफ और 3 जजेस अज खुद नोटिस के हक में हैं। यूं नून लीग ने दावा किया पीडीएम अदालती मुकदमा जीत चुकी है। दूसरी तरफ अदालत के इस हुक्म पर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत के बाद पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल भी तय कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके, मगर यकायक इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख को तब्दील कर दिया और ऐलान किया पंजाब में सूबाई इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया इंतखाबात को मुनक़िद करवाने वाले इदारों की इलेक्शन के इनेकाद में अदम दिलचस्पी और अदम ताउन की बिना पर पंजाब के इलेक्शन की तारीख को 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक बढ़ाना पड़ा। चूंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन की ख्वाहां है, लिहाजा पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर दी। मुकदमा समाअत के लिए अदालत में मुकर्रर हो गया। जैसे ही समाअत शुरू हुई, जस्टिस आफरीदी और जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने अज खुद नोटिस के मुतालिक अपना तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। दोनों जजेस ने अपने नोट में अज खुद नोटिस के फैसले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस में फैसला जारी करते वक्त हमारे रिमार्क्स और अज खुद नोटिस के खिलाफ हमारे इख्तिलाफी नोट को इज्तिमाई फैसले का हिस्सा नहीं बनाया। दोनों जजेस ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, यकीन है अज खुद नोटिस को खत्म करने का फैसला 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से अदालती हुक्म बन गया। 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फैसला मानना रियासत के तमाम इदारों के लिए लाजिम है। उन्होंने कहा जब काज लिस्ट जारी हो जाए और मुकदमे की समाअत शुरू हो जाए तो मुकदमे की इस हालत के दौरान चीफ जस्टिस के पास बेंच की तश्कील और तब्दीली का इख्तियार नहीं रहता। बेंच की तब्दीली इस वक्त होती है जब जज मुकदमा सुनने से माजरत कर ले या बेंच रोज के खिलाफ तश्कील दिया हो। इन दोनों सूरतों में भी बेंच के हवाले से मामला चीफ जस्टिस के सामने ही रखना होता है। अपने इख्तिलाफी नोट में दोनों जजेस ने लिखा, मुकदमे की इब्तिदाई समाअतों में हतमी फैसला देने का मतलब ये नहीं होता कि जज बेंच से ही अलग हो गया है, इसने मुकदमे की समाअत से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा ऐसा हरगिज नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा चीफ जस्टिस ने 2 जजेस को बेंच से अलग कर दिया। इस फैसले से जो अदालती हुक्म जारी किया गया है इस हुक्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी दोनों जजेस के इख्तिलाफी नोट भी इस अदालती हुक्म का हिस्सा होंगे और बेंच की दोबारा तश्कील दोनों जजेस के अदालती फैसले को खत्म नहीं कर सकती और न ही दोनों जजेस के फैसले को हतमी फैसले से अलग किया जा सकता है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाजुल अहसन खुद बेंच से बाहर हुए थे, उनको निकाला नहीं गया था, जबकि जस्टिस आफरीदी और जस्टिस अतहर मनउल्लाह को बेंच से अलग करना उन्हें बेंच से निकालने के मुतरादिफ है। मुकदमे के शुरू में दोनों जजेस ने अपने इख्तिलाफी नोट में चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियार पर बहुत तनकीद की और चीफ जस्टिस की अज खुद नोटिस की इख्तियारी हालत को 1 मैन शो करार दिया। उन्होंने कहा 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी और आईनी मामलात पर बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। उन्होंने चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के बारे में मजीद कहा, चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। अज खुद नोटिस का इस्तेमाल करते वक्त अदलिया को मोहतात होना चाहिए, क्योंकि अज खुद नोटिस का मुतासिरा फरीक अपील का हक खो देता है। उन्होंने कहा अगर किसी के पास बहुत ज्यादा इख्तियार हों तो उसके आमिर बनने का खतरा मौजूद होता है, लिहाजा 1 मैन शो को अपने इख्तियारात का जायजा लेना चाहिए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।